इसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को बीदर में स्थित उस्तुवारी सचिव के कार्यालय के समीप कर्नाटका रक्षणा वेदिके की ओर से धरना दिया गया। कर्नाटका रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुदले की ओर से मांग की गई कि कर्नाटका में कन्नड़ में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को ही नौकरियां दी जाए, दूसरी भाषाओं के और दूसरे राज्यों से आने वालों को नौकरी न दी जाए। इस अवसर पर कर्नाटका रक्षणा वेदिके के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज सोमवार को मनल्ली ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों ने बीदर में जिला पंचायत कार्यालय के समीप एक दिन का सांकेतिक धरना आयोजित किया, जिसमें यह मांग की गई कि मनल्ली ग्राम पंचायत के मौजूदा डीओ को हटाकर पिछली बार के डीओ को नियुक्त करने की मांग की गई। उन लोगों का कहना है कि इस संबंध में पीडीओ और सीएस के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर दिलीप कुमार वर्मा, राहुल मारुति कंटे ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मां को अदृश्य भगवान कहा जाता है, वैसे ही डॉक्टरों को भी भगवान का रूप कहा जाता है। प्रतिदिन लाखों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को वैद्यों, नारायणों, हरि कहा जाता है। तदनुसार ऐसे महान कार्य करने वाले कई डॉक्टरों के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तदनुसार यह दिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर चिटगुप्पा में चिटगुप्पा के डॉक्टर विठलराव पाटिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया और डॉक्टर दिवस की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन, डॉक्टर अश्विनी, दिव्या, सैयद अलीम, रामदास मनकाल, जिशान सिद्दीकी के अलावा अन्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटका में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सियासी खींचातान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि वह नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। वो कलिंगा समुदाय के एक संत ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक रूप से सिद्धरामैया से पद छोड़ने और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए रास्ता खाली करने का अनुरोध किया था। विश्व वोकलिंगा महासंस्थान मठ के संत चंद्रशेखर स्वामी की अपील के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामैया ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए। आलाकमान जो भी फैसला लेगा हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या कहते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, एक हाईकमान है। सिद्धरामैया के करीबी माने जाने वाले कुछ मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री के और पद सृजित करने और उन्हें लिंगायत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को दिए जाने की मांग की है। इसे शिव कुमार के राजनीति कतरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वो कलिंगा समुदाय से आने वाले शिव कुमार वर्तमान में सिद्धरामैया सरकार में एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं। मेजर जनरल वीटी मैथ्यू एवीएसएम वाईएसएम ने सोमवार को कर्नाटका और केरल सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने मेजर जनरल रवि मुरुगन पीवीएसएम एवीएसएम का स्थान लिया, जिन्होंने भारतीय सेना में 37 वर्षों तक सेवा करने के बाद कमान छोड़ दी थी। जनरल ऑफिसर तिरुवनंतपुरम में सैनिक स्कूल, कज्जाकुट्टम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1988 में उन्हें 11 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। अपनी सेवा के 35 वर्षों की अवधि में जनरल ऑफिसर ने विभिन्न महत्वपूर्ण अनुदेशात्मक कर्मचारी और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पदों पर कार्य किया। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मोनक में MONUC में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि इससे समाज में परेशानी हो सकती है। प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया का इस्तेमाल केवल सच फैलाने के लिए किया जाना चाहिए, झूठ नहीं। अगर सोशल मीडिया सहित मीडिया का इस्तेमाल सच बोलने के लिए किया जाए तो समाज को फायदा होगा। फर्जी खबरें फैलाने से समाज में परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने फर्जी खबरों के खतरे को गंभीरता से लिया है और हर जिले में तथ्य जांच इकाइयां संपत्ति स्थापित की हैं। हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अपहरण मामले में जमानत पाने वाली भवानी रेवन्ना अब जेल आ गई हैं। भवानी रेवन्ना बंदरू को बेंगलुरु की परपना अग्रहार सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। भवानी रेवन्ना अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना से मिलने जेल आई थी, जो यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में जेल में बंद है। पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना परप्पन अग्रहारा जेल आ गई हैं। मां भवानी रेवन्ना आज अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना से मिलने आई, जो यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में जेल में है। पहले से ही एचडी रेवन्ना को पूरे परिवार के साथ कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों बेटे यौन उत्पीड़न मामले में सीआईडी की हिरासत और जेल में है। जहां एचडी रेवन्ना खुद जेल गए हैं, वहीं भवानी को भी जमानत मिल गई है। इन सभी घटनाओं से शर्मिंदा होकर भवानी रेवन्ना ने जेल आते समय अपना चेहरा ढक लिया, ताकि मीडिया उनका चेहरा न देख सके। परप्पा ने अपने कार ड्राइवर और पीए के साथ अग्रहार का दौरा किया। मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी किया है कि कल 2 जुलाई से राज्य में फिर से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ये 6 जिलों दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, चिकमंगलुरु और कोडगु में भारी बारिश होगी। इसीलिए राज्य मौसम विभाग ने विशेषज्ञों ने इन जिलों में उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। बेंगलुरु में भी आज और कल बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य की राजधानी में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। जो श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, वे अब उत्तर कन्नड़ के भटकल स्थित राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तुमकुर के गुब्बी के एक युवा कलाकार विदया गुडू ने ऐसे अवसर की कल्पना की है। पिछले 2 से 3 हफ्तों से चन्नपट्टनम के आंजनेय मंदिर और श्री क्षेत्र देवी माने कित्रे में राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। वैसे ये 68वां शो है। विनयराम बेडेरा ने 80 किलो थर्मोकॉल से इस मंदिर का मॉडल बनाया है। खास बात यह है कि उन्होंने इसे राम मंदिर निर्माण से 1 साल पहले बनाया था। पेशे से शिक्षक होने के नाते उन्होंने अब तक कर्नाटक में राम मंदिर के 68 स्थानों पर प्रदर्शन किया है और उनका लक्ष्य 108 स्थानों पर प्रदर्शन करने का है। इसके लिए थर्मोकॉल, गुंडू पिन, फेविकॉल, ऑक्सालिक वाटर पेंट का उपयोग किया गया है। 3 मंजिला मंदिर में भूतल पर बलराम और शुरुआत में राम, लक्ष्मण, सीता और अंजनेय है। पट्टाभिराम का दरबार भी यही स्थित है। कर्नाटक के हासन में पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। महिला पारिवारिक
विवाद को लेकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई थी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकनाथ और उनकी पत्नी ममता के बीच जमीन विवाद को लेकर हाल के दिनों में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस के मुताबिक लोकनाथ ने एसपी कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर 2 बार चाकू मारा। प्रवेश द्वार पर गार्ड को देखकर वह मदद के लिए एसपी कार्यालय में दौड़ती हुई आई। उसे देखकर 2 पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए दौड़े, जबकि एक अन्य ने पुलिस कांस्टेबल को पत्नी के पास पहुंचने से रोक दिया। पुलिस ने बताया कि उसे पास के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आज कर्नाटक रक्षण केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।